अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है कमर खान। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो टॉप 6 लैंग्वेजेस, ज़बानें जो आप सीख कर दुनिया में कहीं भी अपने लिए जगह बना सकते हैं। जी हाँ, आप कहीं जॉब कर सकते हैं, आपको बिजनेस में बेतहाशा फ़ायदा हो सकता है अगर आपको ये ज़बानें आती हों। सबसे पहले जो दुनिया में बोले जाने वाली ज़बान है वो है इंग्लिश। जी हाँ, इंग्लिश दुनिया में सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली और समझे जाने वाली ज़बान है। तो अगर आपको अंग्रेज़ी आती है और अच्छी अंग्रेज़ी आती है तो फिर आप दुनिया में कहीं भी अपने लिए जगह बना सकते हैं। जैसा कि आपको पता है कि हमारे मुल्क में भी इंग्लिश की बड़ी डिमांड है, बड़ी मांग है। आप कहीं भी अगर जॉब करने जाते हैं, इंटरव्यू देते हैं, या आप किसी इंटरनेशनल मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, तो भी आपको ये ज़बान बहुत फ़ायदा देती है। तो कोशिश कीजिए कि अपनी अंग्रेज़ी को बेहतर से बेहतर कीजिए। आपकी स्पोकन इंग्लिश पर स्पेशली ग्रिप होनी चाहिए। अगर आपको बहुत ज़्यादा ग्रामर का नहीं भी पता तो भी इट्स ऑल राइट, लेकिन आपको इतनी अंग्रेज़ी ज़रूर आनी चाहिए कि आप अपने मतलब की बात बयान कर सकें, आप दूसरे की बात समझ सकें। इसमें अगेन, अगर तो आपकी इंग्लिश अच्छी है तो आपको, और आपके पास एक डिग्री है ऑब्वियसली, तो आपको इंटरव्यू क्लियर करने में ये चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती है। लेकिन अगर आपके पास कोई डिग्री नहीं भी है और आप कोई छोटा मोटा काम ही करना चाहते हैं तो फिर भी, अगर आप कहीं भी काम करने के ख्वाहिशमंद हैं, स्पेशली किसी और मुल्क में, किसी फॉरेन कंट्री में, तो आपको अंग्रेज़ी ही काम आएगी। ऑलराइट, इसके बाद जो दूसरी ज़बान है जो दुनिया में सबसे ज़्यादा बोली जाती है वो है मैंडरीन। मैंडरीन जिसे चाइनीज़ कहा जाता है, चीनी ज़बान जो है। चाइना में एक्चुअली दो किस्म की ज़बानें जो है वो बोली जाती हैं। एक को मैंडरीन कहते हैं और एक को कैंटनीज़ कहते हैं। कैंटनीज़ जो है वो हांगकॉन्ग वाली साइड पे ज़्यादा बोली जाती है, लेकिन जो दुनिया में सबसे ज़्यादा चाइनीज़ ज़बान बोली जाती है उसका नाम है मैंडरीन। तो आप कोशिश कीजिए कि आप ये ज़बान भी सीखिए। आपको पता है कि दुनिया में चाइना इस वक्त बहुत बड़े पैमाने पर काम कर रहा है। जो भी प्रोडक्ट्स हैं दुनिया में वो मोस्टली चाइना ही बना रहा है, और चाइना इस वक्त बिजनेस वर्ल्ड पे छाया हुआ है। तो अगर आपको चाइनीज़ आती है, जो अगेन कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है सीखना, तो आप बहुत ज़्यादा काम कर सकते हैं। आपको जॉब मिल सकती है, जैसे पाकिस्तान में सीपैक एक बड़ा मनसूबा है, उसमें आपको जॉब मिल सकती है अगर आपको चाइनीज़ आती है, इंग्लिश आती है और उर्दू तो ऑब्वियसली आपको आती है। तो आपको ये 3 ज़बानें बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। आजकल चूँकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है, इंटरनेट पे सब कुछ मौजूद है, डिफरेंट किस्म की ऐप्स हैं, वो आप डाउनलोड कर सकते हैं और आप वहाँ से बड़े आराम के साथ, डेडिकेशन के साथ, दिन में अगर आप सिर्फ 1 घंटा ही दें, आधा घंटा भी दें आई वुड से, तो आप कोई भी ज़बान 2 से 3 महीने के अंदर अंदर सीख सकते हैं। और फिर ऑब्वियसली आपने उसे प्रैक्टिस करना है, क्योंकि ज़बान प्रैक्टिस का नाम है। तो अगर आप को इंग्लिश आती है, फिर आपको चाइनीज़ आती है और एक आपको अपनी लोकल ज़बान आती है, तो आपके पास 3 ज़बानें हो गई जो आपको कहीं भी बहुत अच्छे तरीके से आपको एडजस्ट करा सकती हैं, आपके काम आ सकती हैं। इसके अलावा आप किसी भी एम्बेसी में जॉब कर सकते हैं इनकी। आप किसी यूएन की किसी एजेंसी में काम कर सकते हैं इन लैंग्वेजेस की बदौलत। आप इसके अलावा किसी एनजीओ में काम कर सकते हैं। तो ज़बान आपको हमेशा पे ऑफ करती है। अगर आपके पास कोई डिग्री नहीं भी है और आप 2 3 4 ज़बानें बोलते हैं तो आपको बहुत अच्छी नौकरी मिल सकती है। और अगेन, बिजनेस के लिए तो चाइनीज़ बहुत ज़रूरी है। ऑलराइट, इसके बाद जो ज़बान सबसे ज़्यादा बोली जाती है वो है हिंदी। जी हाँ, हिंदी। तो हम चूंकि उर्दू बोलते हैं तो हिंदी और उर्दू स्पोकन तकरीबन सेम ही है, तो वो आपको ऑलरेडी आती है, लेकिन आप कोशिश करें कि आप इसे और ज़्यादा पॉलिश करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा आबादी जो है दुनिया की तीसरे नंबर पर वो हिंदी बोलती है। उर्दू का नंबर बोलने के लिहाज से 10वें नंबर पर आता है, लेकिन अगेन आप इसे इंटर रिलेट कर सकते हैं हिंदी के साथ। तो आप कोशिश कीजिए कि आपको हिंदी भी सही तरीके से समझ आए और आप बोल सकें। ऑलराइट, इसके बाद जो ज़बान सबसे ज़्यादा बोली जाती है दुनिया में वो है स्पेनिश। स्पेनिश बहुत मज़े की ज़बान है और इसे लव लैंग्वेज भी कहा जाता है। और ये लेटिन अमेरिका में, स्पेन में, अफ्रीका के काफ़ी कंट्रीज़ में ये ज़बान जो है वो बोली जाती है। तो अगर आपको स्पेनिश आती है तो आप और ये अमेरिका की, यूएसए की भी एक्चुअली दूसरी ऑफिशियल लैंग्वेज है, तो आप बड़े आराम से कहीं पे भी जॉब और बिजनेस अपना सेट कर सकते हैं, अपनी बात दूसरे तक पहुंचा सकते हैं, उसकी बात समझ सकते हैं और अपने लिए एक अच्छी ज़िंदगी जो है वो इस लैंग्वेज के ज़रिए आप हासिल कर सकते हैं, आप उसे चला सकते हैं। ऑलराइट, इसके बाद आता है फ्रेंच का नंबर। फ्रेंच
स्पेनिश के बाद बोले जाने वाली 5वीं बड़ी ज़बान है। तो अगर आप फ्रेंच सीख लेते हैं, जो अगेन कनाडा की सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज है, इसके अलावा फ्रांस और बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं जहाँ पे फ्रेंच बोली जाती है, समझी जाती है, तो आप उन लोगों के साथ काम कर सकते हैं। आप वहाँ पे उनकी एम्बेसी में, उनकी INGOs में, उनकी और किसी भी कंपनी में जो है वो आप इस ज़बान की बदौलत बड़े आराम से कोई भी नौकरी हासिल कर सकते हैं। और बिजनेस तो ऑब्वियसली, जैसे मैंने कहा कि बिजनेस तो है ही। ऑलराइट, छठे नंबर पर आती है अरबी, अरबिक। अरबी चूंकि अगेन हम कुरान पाक पढ़ते हैं और उर्दू बोलते हैं, रस्मुल ख़त एक जैसा है, तो अरबी सीखना हमारे लिए कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। तो आप स्पोकन अरबी भी सीखिए। अरबी दुनिया में बोले जाने वाली छठी नंबर की ज़बान है और इससे आप तकरीबन सारी अरब वर्ल्ड, जिसमें कुछ एशियन कंट्रीज़ भी हैं, कुछ अफ्रीकन कंट्रीज़ भी हैं, आप इन सबको कवर कर सकते हैं, केटर कर सकते हैं। और अगेन आप इनके साथ बिजनेस कर सकते हैं, आप इन कंट्रीज़ में जॉब हासिल कर सकते हैं और आप अपना एक लाइफ जो है उसे बेहतर कर सकते हैं। तो डिग्री तो हो गई एक चीज़। अब जैसे मैंने आपको कहा कि ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है, सब कुछ हो रहा है, सब कुछ मुमकिन है, लेकिन फिर भी अभी तक जो ह्यूमन कैपिटल है, जो ह्यूमन रिसोर्स है, उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अभी इतनी जल्दी रिप्लेस नहीं करेगी, इन लॉन्गर रन भी नहीं करेगी, बिकॉज अगर सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही होगी तो हम लोग कहाँ जाएंगे। बहरहाल आप इससे फ़ायदा उठाइए, आप ये ज़बानें सीखिए। अगर आपके पास कोई डिग्री नहीं है, जी हाँ, कोई भी डिग्री नहीं है, और आपको सिर्फ ड्राइविंग ही आती है और आप 2-3 ज़बानें बोलते हैं, तो आपको किसी भी अच्छी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी अच्छे मुल्क में आपको उस ज़बान की बदौलत जॉब मिल सकती है। एक और प्रो टिप मैं आपको देने जा रहा हूँ। आप जिस भी मुल्क में जाना चाहते हैं या वहाँ पे काम करना चाहते हैं, ऑलरेडी आप वहाँ रह रहे हैं, तो आप उसकी ज़बान ज़रूर सीखिए। हम लोग ज़बान नहीं सीखते, हम गुजारा चलाते हैं, सारी सारी ज़िंदगी हम एक मुल्क में गुजार देते हैं और हम सिर्फ गुजारा चला रहे होते हैं, क्योंकि हम सिर्फ अपने जैसे लोगों के साथ जो उर्दू बोलते हैं या ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश बोलते हैं उनके साथ ही इंटरेक्ट करते हैं। हम उन लोगों के साथ भी उसी ज़बान में बात करते हैं, अंग्रेज़ी में बात करते हैं, उनकी ज़बान नहीं सीखते। यकीन मानिए, आप जिस मुल्क में रहते हैं, अगर आपको उसकी ज़बान आती है तो यू विल बी सरप्राइज टू नो कि आपके 90% प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाते हैं। एंड आई वुड से कि आपके लिए 99% अपॉर्चुनिटीज़ भी खुल जाती हैं। जो जब आपको ज़बान नहीं आती तो आपको पता ही नहीं होता कि आपके पास कितनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कितने मौके हैं, कितने चांसेस हैं फर्दर ग्रो करने के, फ़ायदा उठाने के। जब आप ज़बान सीखते हैं तो ये चीज़ें आपको पता चलती हैं। आई होप अब आप इसमें से कम 2 ज़बानों पे लाजमी काम करेंगे। एक जो आपकी अपनी ज़बान है लोकल, वो हिंदी है, उर्दू है, जो भी है। इसके अलावा आप अपनी इंग्लिश बेहतर करेंगे और कोई एक आध ज़बान आप और पिक करें और उस पर अबूर हासिल करें, और फिर उस मुल्क में या उनकी एम्बेसी में या उससे रिलेटेड किसी भी कंपनी में आपके लिए दरवाजे खुल जाएंगे। मेहनत के बगैर कुछ नहीं है। तो आपने अगर अपने ड्रीम्स को, अपने ख्वाबों को पूरा करना है तो कुछ ना कुछ आपको करना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच।